तो सबको ऐसा लगता है कि सोनी एज अ स्मार्टफोन कंपनी एक फेलियर है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि सोनी के फोन्स बिक नहीं रहे। ओके, तो ये देखो Q2 2020 में सोनी फोन्स ने 695 मिलियन का रेवेन्यू बनाया था और Q2 2021 में ये नंबर बढ़ के 871 मिलियन पहुंच गया। इसका मतलब रेवेन्यू तो बढ़ गया, और ये जो रेवेन्यू बढ़ा ये इसलिए नहीं बढ़ा कि फोन्स बहुत महंगे हैं तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होगा। ना 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 नो, ये रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि इनकी सेल्स बढ़ गई हैं। यानी कि जो चीज सबको जैसे दिख रही है वो एक्चुअल में वैसी है नहीं। सोनी स्मार्टफोन्स बाहर से देखने में बहुत बड़ा फेलियर लगता होगा, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़े फायदे में है कि इनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई। तो अब आप पूछोगे कौन सी स्ट्रैटेजी? कहानी में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो ठीक है फिर रूट से शुरू कर लेते हैं। आपने सोनी एरिक्सन का नाम सुना होगा। ये वही कंपनी है जो ऐसे फीचर फोन्स बनाती थी, और इसी कंपनी के पास सोनी के पहले कुछ शेयर्स थे, और 2011-12 में सोनी और एरिक्सन दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद 2013 में सोनी इंडिविजुअली स्मार्टफोन सीन में पहली बार आया और उसने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करा, सोनी एक्सपीरिया Z। अब इस एक्सपीरिया Z में दो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स थे। पहला था 4G, दूसरा था वाटर रेजिस्टेंस, और ये फैक्टर्स उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। तो यही प्रोसेस उन्होंने 1-2 सालों तक और फॉलो करा, यानी कि 2015-2016 तक उनके ऐसे ही फोन्स आते रहे, लेकिन जो प्रोग्रेस थी ना वो बहुत कम थी, बिकॉज 2016 के अराउंड इनके सारे बिजनेसेस काफी लॉस में थे, और सिर्फ एक स्मार्टफोन बिजनेस था जिसकी इतनी बुरी हालत नहीं थी। मतलब कि जो स्मार्टफोन बिजनेस है वो लॉस में तो नहीं था, लेकिन वो एग्जैक्टली ऐसे प्रॉफिट्स भी नहीं बना रहा था। और जो भी फोन्स इस बिजनेस को संभाल रहे थे वो थे सोनी के हाई एंड फोन्स, बिकॉज उनपे उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई रहता था। लेकिन इतने सारे लॉस को देखते हुए सोनी ने एज अ कंपनी खुद को रीस्ट्रक्चर कर दिया, बिकॉज उनकी पुरानी बिजनेस स्ट्रेटजीज और मॉडल्स काम नहीं कर रहे थे, वो उनको लॉस ही दे रहे थे। तो ऑब्वियसली फिर उनका जो स्मार्टफोन बिजनेस है वो भी रिस्ट्रक्चर हुआ, और इसी रिस्ट्रक्चर के चलते इन्होंने अपने मिड रेंज फोन्स बंद कर दिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये फोन्स इनको प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, इनको प्रॉफिट दे रहे थे इनके हाई एंड फोन्स। तो उन्होंने उस पे फोकस करना शुरू कर दिया और मिड रेंज फोन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। उनका तरीका कुछ टाइम तक तो ठीक था, लेकिन तब तक चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स भी थोड़े बहुत एस्टैब्लिश हो चुके थे। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, सोनी मेनली बिकता था, या यूं कह लो बिकता है, यूरोप, जापान और लैटिन अमेरिका जैसी कंट्रीज में। और यूरोप जैसे मार्केट्स में 2016-2017 तक शाओमी और ओप्पो ने कदम रख लिया था, और इन्होंने बनाए बजट फोन्स जो कि बहुत ही कम प्राइस पे आते थे, तो लोगों को बहुत ही कम प्राइस पे वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस मिलने लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है जो हाई एंड फोन्स थे उनकी सेल्स में हल्का फुल्का ड्रॉप तो आना ही था, और ड्रॉप आया भी, क्योंकि इसके बाद से सोनी की सेल्स लगातार कम होती गई। पर आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर सोनी को दिख रहा था कि शाओमी और ओप्पो के मिड रेंज फोन्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, तो वो उनके मॉडल को कॉपी भी तो कर सकते थे, कि मतलब मिड रेंज फोन वापस बनाना शुरू कर दो और वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस निकालो। पर एज वी नो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इसकी वजह बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक एंगल से बहुत बड़ी बेवकूफी लगती है, और एक एंगल से काफी समझदारी भरा डिसीजन लगता है। तो देखो, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इस रीस्ट्रक्चर के बाद इन्होंने अपने हाई एंड फोन्स पे फोकस करना शुरू कर दिया, और इस बात से ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गई थी कि सोनी मार्केट को डोमिनेट नहीं करना चाहती, या यूं कह लो उनसे हुई नहीं। तो अब वो अपने रेगुलर कस्टमर जैसे कि फोटो और वीडियो प्रोफेशनल और एक बहुत ही छोटी ऑडियंस जिनको सोनी के फोन्स इन जनरल पसंद आते थे, उनको इंप्रेस करने में लग गए। और ये चीज उन्होंने काफी क्लियर कर दी थी जब उन्होंने इस रीस्ट्रक्चर के दौरान मिड रेंज फोन्स को डिसकंटिन्यू करा था, क्योंकि जब उनको दिख रहा था कि भाई मिड रेंज फोन सबसे ज्यादा सेल्स ड्राइव कर रहे हैं, तो वो स्विच कर सकते थे। तो अब अगर आप मिड रेंज फोन्स को हटा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी, पर दूसरे एंगल से ये पॉइंट बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रेटजी में कन्वर्ट हो गया। इस चीज को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जॉब हंट का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही हेक्टिक होता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप एक फ्री टेस्ट देके घर बैठे बैठे अपनी मर्जी की जॉब ले सकते हो। और एग्जैक्टली ऐसे ही जॉब्स लिए हैं सार्थक, निशा और शुभम जैसे बहुत सारे लोगों ने, और ये सारे हैं री लेवल बाय अनअकैडमी के कैंडिडेट्स। इन सभी की अपनी अपनी स्टोरीज हैं। जैसे निशा ने 10 साल बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट करा री लेवल टेस्ट देके, और सिर्फ एक टेस्ट है और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200+ कंपनीज हायर करती हैं री लेवल से, और तो और प्लेस्ड कैंडिडेट्स को री लेवल की तरफ से गुडीज भी मिलती हैं। इनमें से हर मंथ के टॉप कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसे प्राइजेस मिलते हैं। री लेवल से टोटल 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब डिलीवर हुए हैं, और इनमें से लास्ट मंथ ही 300+ ऑफर्स रिलीज हुए हैं, और बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स भी दिख जाएंगे आपको अक्रॉस इंडिया। और आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो, जैसे सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मेनी मोर। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। और अब हम सोनी की समझदारी पे वापस आते हैं। तो अब अगर आप मिड रेंज फोन्स को हटा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी, पर दूसरे एंगल से ये पॉइंट बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रेटजी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑडियंस डिफाइन कर दी थी कि देखो भाई इतने ही लोग हैं
हमें सिर्फ इतने लोगों को फोन्स बेचने, अगर इससे ज्यादा आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम आते हैं तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतने लोग तो होने चाहिए। और इसी समझदारी के चलते 2019 में सोनी ने इंडिया, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, उससे एग्जिट कर दिया, क्योंकि उनको साफ दिख रहा था कि इंडिया में बजट फोन्स बिकते हैं और हमारा नंबर लगेगा नहीं, तो वो साफ निकल लिए। और इसी समझदारी के चलते उन्होंने यूएसए में भी अपने स्मार्टफोन ऑपरेशंस कम कर दिए और अपना फोकस इन्होंने लगाया जापान, हांगकांग और यूरोप जैसी मार्केट्स पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इन कंट्रीज में सोनी के स्मार्टफोन सेल्स बहुत ज्यादा थी कंपैरेटिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी के चलते सोनी ने अपना मेन फोकस उन फोन्स पे लगाया जो लोगों को पसंद आ रहे थे, और उन्होंने उसी ऑडियंस के लिए फोन बनाना शुरू कर दिया जो उनके विजन के साथ रिलेट कर रहे थे। एंड कोइंसिडेंटली ये डिसीजन समझदारी ही साबित हुआ। इतनी ज्यादा समझदारी होगी कि इस डिसीजन से जो रिजल्ट्स मिले थे उस पे सोनी को खुद को भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर ऐसा कौन सा मिरेकल हो गया कि एक डूबती हुई कंपनी अब प्रॉफिट बनाने लग गई है? तो जब सोनी ने ऑडियंस डिफाइन करके समझदारी दिखाई, उसके बाद से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही फर्क ना पड़ने की वजह से सोनी बाकी मैन्युफैक्चरर्स की तरह 10-15 फोन नहीं निकालता, वो सिर्फ साल में 1 या 2 प्रीमियम फोन्स निकाल रहे हैं। और ये भी कोई ऐसे वैसे प्रीमियम फोन्स नहीं है, ये डिफरेंट होते हैं बाकी प्रीमियम फोन से, मेनली कैमरा डिपार्टमेंट में। जैसे Xiaomi जो अभी ये 1 इंच का सेंसर डाल के चौड़ा हो रहा है, सोनी ने वो चीज लास्ट ईयर अक्टूबर में ही कर दी थी। बस बात सिर्फ इतनी है कि आपको इस प्रीमियम फोन को यूज करने के लिए प्राइस कुछ ज्यादा ही प्रीमियम देना पड़ता है। ऑल्दो ये बिजनेस मॉडल थोड़ा थोड़ा एप्पल जैसा साउंड करता है कि साल में 2 फोन्स निकालो और उनको महंगे में बेचो, बस बात इतनी है कि महंगे को कुछ ज्यादा ही महंगा समझ गए। और हमेशा की तरह ये मूव कोई बिना सोचे समझे नहीं ली हुई। 2020 से लेकर आज तक सोनी का मार्केट शेयर 1% से भी कम आ गया है, यानी कि वो फोन्स तो बहुत ही कम बेचते हैं, लेकिन वो जितने भी बेचते हैं वो इतने हाई मार्जिन्स पे होते हैं कि 2020 में सोनी प्रॉफिटेबल थी। एंड इवन दो 2021 में इनके प्रॉफिट्स बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ आ रही है कि सोनी वो वैल्यू फॉर मनी चैंप तो नहीं बन पाया, लेकिन वो अपनी इमेज को इस चीज के साथ इन लाइन रखना चाहते हैं कि भाई हमारे फोन्स महंगे ही आते हैं। और इनके मार्जिन्स भी इतने ज्यादा हाई होने के भी कुछ रीजंस हैं, और यही वो पॉइंटर है जिससे कि सोनी की ये स्ट्रैटेजी उन्हें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न दे देती है, जिससे कि वो सस्टेन कर पा रहे हैं। तो अब इस पॉइंटर को भी समझ लेते हैं। सोनी अपने फोन्स में जितने भी हाई एंड फीचर्स डालता है वो उनके इन हाउस टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे कि फोन के कैमरा के पीछे की टेक्नोलॉजी उनके अल्फा मिररलेस कैमरा से आ जाती है, और डिस्प्ले ब्राविया ओलेड टीवी से आ जाती है, और स्पीकर्स उनके ही ऑडियो टेक से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि सोनी का बहुत ही वास्ट बिजनेस है। तो अब क्योंकि अपने फोन में सारी इन हाउस की ही चीजें डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको फोन तो बहुत सस्ता पड़ता है, और ये बेचते हैं सबसे महंगे में, तो यहाँ से इनका प्रॉफिट मार्जिन सोचो कितना ज्यादा बढ़ गया। एक रीजन और भी है, हर साल स्मार्टफोन ब्रांड 1500 करोड़ रुपए लगा देते हैं स्मार्टफोन एडवर्टाइजिंग पे, और सोनी फोन्स की मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पे कुछ स्पेंड ही नहीं करता। सोनी बस इतने महंगे और फीचर रिच फोन बना के छोड़ देता है, जिनको पता लग जाता है वीडियोस वगैरह से उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको कुछ भी नहीं पता। और जहां बाकी मैन्युफैक्चरर्स ने धीरे धीरे करके जनरल पॉपुलेशन की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए फोन्स बनाने शुरू कर दिए, सोनी ने लास्ट 4 सालों में अपने फोन का लुक तक नहीं चेंज किया। चेंज इन्होंने बहुत ही माइनर से करे हैं, जैसे कि हर साल प्रोसेसर अपग्रेड कर देंगे, स्क्रीन की रिफ्रेश रेट बढ़ा दी, कैमरा का रेजोल्यूशन बढ़ा दिया। तो इसके पीछे का जो एक फैक्टर नहीं दिखता वो है मशीनरी कॉस्ट। जब कोई नया फोन रिलीज होता है, उसका डिजाइन उसके प्रीडिसेसर से बढ़िया बनाया जाता है, तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चर करने वाली मशीन है उसमें भी चेंजेस आते हैं। अब ये चेंज करने में R&D लगती है, तो मैन्युफैक्चरर का खर्चा होता है। तो सोनी ने तो इतने टाइम से अपना डिजाइन तक नहीं बदला, बहुत ही माइनर चीजें बदली हैं, तो सोचो इनका मशीनरी कॉस्ट से भी कितना पैसा बच जा रहा है, वहां पे इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ गया। और सोनी तो लुक एंड फील ही चेंज नहीं कर रहा, उनको मशीनरी अपग्रेड करने की कॉस्ट ही इतनी कम पड़ती है, तो प्रॉफिट मार्जिन वहां से भी बहुत बढ़ गए। यानी कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर कम लोग भी लेंगे ना, तो भी धंधा कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ही रहेगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि यही वो चीज है जो सोनी को सस्टेन करने में हेल्प कर रही है। सारे डॉट्स कनेक्ट करके देखो, स्टार्टिंग से लेके अब तक ये स्ट्रैटेजी ऐसे ही काम कर रही थी। और इसकी डाउनसाइड बहुत ही सिंपल है, इनके फोन्स में इतने ज्यादा फीचर हो जाते हैं कि कभी कभी वो चीज ओवर हो जाती है। जैसे कि 4K स्क्रीन अगर फोन के अंदर है तो उसकी कुछ खास रेलेवेंस नहीं है, स्पेस ही बहुत कम है देखने के लिए। फोन में मैनुअल कैमरा मोड है लेकिन नाइट मोड नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजें इनको प्रीमियम तो बना देती है लेकिन रेलेवेंट नहीं बनाती। ऑल्दो ये बात सही है कि जो भी कोई सोनी का कोई भी प्रोडक्ट लेता है वो ये चीज जान करके लेता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप नॉच होगी, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। और ये सेम चीज स्मार्टफोन्स पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो बहुत ही छोटी ऑडियंस के लिए एप्लीकेबल है। और अब फिर हम वापस वहीं पहुंच गए हैं
कि एक छोटा सा ऑडियंस पूल है जिनको ये लोग फोन बेच करके खुश होते रहते हैं, लेकिन कंपनी फेलियर नहीं है। तो सोनी के फोन्स चाहे कम बिकते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका कोई फायदा नहीं हो रहा। 2016 ऑनवर्ड्स हर साल फोन की सेल्स कम होती जा रही थी, लेकिन ये ट्रेंड 2020 में रुक सा गया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में सोनी ने 3 साल में पहली बार प्रॉफिट किया $254 मिलियन का। और जैसे मैंने शुरू में बोला था, सोनी का 2020 में रेवेन्यू था $695 मिलियन और 2021 में ये नंबर बढ़ के $871 मिलियन हो गया। तो इनके फोन्स इनके ट्रू कस्टमर्स के हाथों में पहुंच रहे हैं, चाहे 6 महीने 8 महीने बाद पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि सोनी के फोन्स जब रिलीज होते हैं उसके 6-8 महीनों बाद वो स्टॉक में आता है, और जब तक वो स्टॉक में आता है उसका सक्सेसर या तो रिलीज हो चुका होता है या फिर अनाउंस हो चुका होता है। और कुछ चीजें कहना फिर भी मुश्किल है, जैसे कि सोनी का फ्यूचर ब्राइट होगा, उनके फोन्स उनको हर साल प्रॉफिटेबल रखेंगे, उनका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, नहीं, इस चीज की पॉसिबिलिटी कम है। आज भी लोग डरते हैं कि सोनी भी एलजी की तरह एक दिन अपना सारा धंधा पानी बंद कर देगा और उनका भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट चला जाएगा। तो सोनी के फोन्स डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग है, लेकिन ये तो टाइम ही बताएगा कि वो झुकेंगे या ऐसे ही खड़े रहेंगे। बट फोन्स इन जनरल भी डे बाय डे एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, और अगर आपको इसके पीछे की पूरी स्टोरी समझनी है, द वीडियो इज हियर। और स्मार्टफोन कंपनीज आपके फोन से डेटा कैसे लेती हैं, उसका क्या करती हैं, उसको किसको बेचती हैं, अगर आपको उस सारी स्टोरी में इंटरेस्ट है, द वीडियो इज हियर। अगर आप भी इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब्स चाहते हो तो रीलेवल को जरूर चेकआउट करो। ना कोई डिग्री का झंझट है, ना कोई एक्सपीरियंस, जस्ट योर स्किल्स। सो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक इट आउट योरसेल्फ। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for watching. I am Divanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.